नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है चुनाव का अपोनियन पोल। हाँ, अपोनियन पोल में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। आज अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया है कि अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी सरकार इस बार 300 सीट प्राप्त करेगी और हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रहेंगे। पर राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। यह तो आने वाले दिनों पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर अभी अभी एक बड़ा सर्वे हुआ है जिसके अंदर साफ पता चल रहा है कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। तेलंगाना के अंदर 17 सीट है, 17 में से 8 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 8 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है, 6 सीट है, 6 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से लिख दें कि कमेंट में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। बिहार के अंदर 40 सीट है, 40 में से कांग्रेस 9, बीजेपी 5, आम जनता पार्टी 0 है और 25 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 26 में से गुजरात के अंदर 26 सीट है, 26 में से 5 कांग्रेस, 17 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी, अन्य के खाते में 3 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, 48 में से 7 कांग्रेस, 18 बीजेपी, 0 आम जनता पार्टी और अन्य के खाते में 13। मेघालय के अंदर 2 सीट, दोनों की दोनों कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हमने सिर्फ संभावना दिखाई दी है, पक्का हम कुछ भी नहीं कह सकते। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीट है, 25 में से 9 कांग्रेस, 10 बीजेपी और अन्य के खाते में 6 जाने की संभावना दिखाई दे रही है, आप पार्टी को छोड़कर। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर 25 सीट कांग्रेस, 11 बीजेपी, आपके अंदर 0 है और अन्य के खाते में 3 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, 42 में से 7 कांग्रेस और 18 बीजेपी और 3 सीटें अन्य के खाते में और बाकी अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 3 सीटें आम आदमी के। गोवा के अंदर 2 सीट, दोनों के दोनों बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा के बाद आता है मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें, 29 में से 13 कांग्रेस, 11 बीजेपी, 5 आम आपके बंद खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से 10 कांग्रेस, 12 बीजेपी और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी 1 सीट निकालने की संभावना है। कर्नाटक के अंदर 28 सीटें, 28 में से 17 कांग्रेस, 18 बीजेपी, आम आदमी पार्टी के अंदर 3 सीट प्राप्त कर सकती है। केरल के अंदर 12 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 3 आपा के अंदर आप प्राप्त कर सकता है, कुल सीट 20। इसके बाद पंजाब के अंदर कुल सीट 13 में से 8 कांग्रेस, बीजेपी के खाते में 0, आपके खाते में 5 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पंजाब के बाद आ जाता है झारखंड के अंदर 14 सीट है, 14 में से 7 कांग्रेस, 6 बीजेपी और 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, आपको छोड़कर, यानी आम आदमी लोकसभा चुनाव को छोड़कर। इसके बाद उड़ीसा के अंदर 6 सीट है, 21 सीट है, 21 में से 6 कांग्रेस, 7 बीजेपी, आपके अंदर 4 अन्य के खाते में। नागालैंड के अंदर 1 सीट है, 1 हमारी बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है, मिस प्रिंट हुई है, लोगों का मानना है कि बीजेपी को सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीट कांग्रेस, 47 सीट बीजेपी और आपके अंदर 1 सीट प्राप्त कर सकती है, तो 15 अन्य के खाते में प्राप्त कर सकती है। त्रिपुरा के अंदर 2 सीट है, दोनों में से 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी को प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। यह भी मिस प्रिंट हुआ है, गलती से 2 लिखा गया है, पर ऐसा नहीं है, 1 सीट प्राप्त करने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है, 4 में से 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यह सही है। सिक्किम के अंदर 1 सीट है, यह भी बिल्कुल सही है, 1 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस को 0 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम के बाद आता है असम 14 सीट है, 14 में से वहीं बात करें 7 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 5 अन्य प्राप्त कर सकता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 2 सीट है, दोनों की दोनों कांग्रेस को जाने की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य को कोई भी सीट नहीं जाएगी। आपके हिसाब से लिख दें कि कमेंट में कौन बन सकता है 2024 में प्रधानमंत्री। और कोई बड़ी रिपोर्ट आई प्रदान करवाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर महत्वपूर्ण खबर प्रदान करवाई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।